हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में इंटरेस्ट रेट में भी वेवर दिया गया है, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है इंटरेस्ट रेट में। तो जिन लोगों ने अपना अभी तक टैक्स नहीं जमा किया है उनके लिए कुछ छूट का प्रावधान किया गया है, उस पर डिस्कस करते हैं। जो कि नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 जारी हुआ है 1 मई 2021 को। उसमें क्या रिलैक्सेशन मिला है उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 सेंट्रल टैक्स। इसमें इन्होंने बताया है, इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द फर्स्ट प्रोविजो इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 3 द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड नेमली। क्या क्या इंसर्ट किया है वो देखते हैं। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए इन्होंने क्या रिलैक्सेशन दिया है, 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक उनको छूट मिलने वाली है 9% की, और 9% उनको इंटरेस्ट पे करना है। 18% इंटरेस्ट हमें देना होता है लेट टैक्स जमा करने पे, तो उसमें 9% की छूट है और 9% टैक्स आपको पहले के 15 दिन तक देना है। और 15 दिन के बाद फिर आपको द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर, यानी उसके बाद आपको 18% देना है। ये किस किस महीने के लिए है, यानी मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए है। इसके बाद देखते हैं, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। तो अप टू 5 करोड़ का देखते हैं तो इनको निल फॉर द फर्स्ट 15 डेज, यानी ड्यू डेट के पहले 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। एंड 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यानी पहले 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं देना है, अगले 15 दिन तक आपको 9% की छूट है, यानी केवल 9% ब्याज देना है। और इसके बाद यानी 15 और 15 दिन, ये 30 दिन के बाद आपको 18% देना है। और ये केवल मार्च और अप्रैल महीने के लिए ये छूट दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। तो जिनको ये रिटर्न फाइल करना था सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से, निल फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के 15 दिन तक, पहले 15 दिन तक कोई भी ब्याज नहीं देना है। और उसके बाद 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यानी उसके अगले 15 दिन तक आपको 9% देना है, और उसके बाद आपको 18% देना है। तो जैसा कि आपने ऊपर बताया भी था, ये केवल मार्च और अप्रैल महीने के लिए है। टैक्स पेयर्स हु आर लायबल टू फर्निश द रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39, निल फॉर द फर्स्ट 15 डेज, यानी पहले के 15 दिन तक निल है, और फ्रॉम द ड्यू डेट 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यानी उसके अगले 15 दिन तक 9% देना है, और उसके बाद 18% ब्याज देना है। ये उनके लिए है जिनकी क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 थी, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई। अगर आपका रिटर्न क्वार्टरली था और आपको मार्च 2021 तक उसको फाइल कर देना था, तो अगर आपने अभी तक उसका टैक्स नहीं जमा किया है तो आपको ये छूट मिलने वाली है कि पहले 15 दिन तक आपको कोई ब्याज नहीं देना है, उसके अगले 15 दिन तक आपको 9% देना है, और अगर 30 दिन निकल जाते हैं तो फिर आपको 18% देना है। दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 18th डे ऑफ मार्च 2021, यानी ये 18 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन एक दी गई है जिसमें आपको मार्च, अप्रैल और क्वार्टर वालों के लिए 4th क्वार्टर में ये छूट दी गई है। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं और टाइम से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ ड्यू डेट्स के लिए भी जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी बहुत जल्दी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं।
कि GSTR 3B और GSTR 1 की ड्यू डेट्स क्या कर दी गई हैं। थैंक यू।